का पाठ पढ़ते हैं, करते हैं, सीखते हैं। और स्तवन का मतलब होता है खुश करना, प्रसन्न। तो हनुमान जी को खुश करने का, प्रसन्न करने का, उनको अच्छा लगे, उसका ये स्तोत्र है। छोटा सा स्तोत्र, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अपन उसको सीखते हैं। तो पहला जो उसमें है दोहा, प्रणवौ प्रणवौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय। अब ये जो हृदय है, इसमें ये आधा हा और पूरा रा है, ये वाला रा है, ये है ना। हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। तो ये पहला उन्होंने स्टार्ट किया है, और ये चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु का इस्तेमाल क्यों होता है? जो स्वर होते हैं उनको नेजल साउंड देना होता है, अनुनासिका या नाक से उनको साउंड देना होता है। ये जितने भी नेजल साउंड्स वाले इसमें यूज़ होते हैं अपने लिटरेचर में, ये एक्चुअली मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि जो फ्लो है फ्लूइड का और एयर का, वो अपर साइड में या मस्तिष्क वाली साइड में ये फैसिलिटेट करता है। तो जब भी बिंदी या चंद्र बिंदु या आए, दोनों में से ये इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रणवौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। हृदय में रा पर डोमिनेट कराना है, हा आधा है, हृदय, तो आपके बोलने में रा डोमिनेट करना चाहिए। हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। सेकंड करते हैं, ये तो बहुत फेमस, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम, हेम शैलाबदेहम, विशाल पर्वत जैसा उनका शरीर है। धनुज वन कृशानुम ज्ञान नामग्र गण्यम। अब इसमें देखो, जो आपको दिक्कत करेंगे, एक तो ये का है, तो ये क्रा, ये री की मात्रा होती है। ऐसे जब भी मात्रा लगे तो समझो री की मात्रा है वो, तो आधा का और री। कृशानुम, के आर आई, कृशानुम। ज्ञान जो होता है, ज्ञान, ये एक्चुअल में संयुक्त व्यंजन है, ये कंबाइंड कॉन्सोनेंट है ये, और ये बनता किससे मिलके? जा से और या से। इसलिए इसके प्रोनाउंसिएशन में हमेशा नेजल साउंड आना चाहिए। अपन ज्ञान ही बोलेंगे, ज्ञान बोलना चाहिए, ज्ञान नहीं बोलना चाहिए, ज्ञान बोलना चाहिए। इसके अपन को थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो ज्ञान नामग्र, ये जो ग्रह है, इसमें आधा गा और रा है, ग्र। गण्यम, और ये अणा आधा हो गया, गण्यम, और वहाँ पे क्या लगा हुआ? हलन लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुज वन कृशानुम ज्ञान नामग्र गण्यम। इस तरीके से अपन को पढ़ना है, ठीक है। अगला सकल। अब ये जो सा है, ये दंत वाला है, डेंटल वाला है, मतलब जो आप सा का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इस वाले का सरोते वाला सा बोलते हैं इसको अपन, तो आपका जो टंग है वो दांतों से टच होना चाहिए। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। ये जो शाह है, ये वाला आपका तालु का है, तालब्य वाला है। धीशम रघुपति प्रिय भक्तम। अब प्रिय में क्या होगा? आधा पा और रा रहेगा, प्रिय भक्तम। बात जातम नमामि। तो शकल गुण निधानम वान राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि। अब ये जो ता के ऊपर बिंदी है, इसके बाद ना वाला वर्ग आ रहा है, तो अच्छा होगा आप इसको ऐसे बोले, तन। तो सकल गुण निधानम वान राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि, ठीक है। अगला देखो, गोस्पदी कृत वारीशम। अब कृत में क्या होगा? क्रा, वही री की मात्रा है, कृत, के आर आई, मतलब री रहता है, कृत वारीशम, तो आधा का और री। गोस्पदी कृत वारीशम, मशकी कृत, फिर आगे देखो आधा का और री की मात्रा है ना। कृत राक्षसम, रामायण महामाला रत्नम। रत्नम में क्या होगा? आधा ता और पूरा ना, तो ना को अपन को डोमिनेट कराना है, मतलब आपका साउंड ना पर गिरना चाहिए। रत्नम वंदे नीलात्मजम। तो गोस्पदी कृत वारीशम, मशकी कृत राक्षसम, रामायण महामाला रत्नम, वंदे नीलात्मजम। माँ पहलन लगा हुआ है, तो आधा बोल दिया अपन ने। अगला अंजना
नंदनम। देखो इसमें क्या है, ये जो आधा यहाँ है, ये आधा यहाँ और पूरा जा। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। तो लंका में क्या होगा, आधा अंगा होगा और का पूरा होगा। लंका तो का पे अपन को डोमिनेट करना है। ऐसे भयंकरम में आधा अंगा और पूरा का होगा, तो भयंकरम पे अपन को करना है। प्लस मैंने इसको बीच में से कट किया है। बीच में से कट करने का मतलब क्या है, अंक आधे अंक को आप लेफ्ट में मिला दीजिए और पूरे का को आप राइट में मिला दीजिए। जब भी कोई लेटर आपको बीच में कट लगे मिला, उसका मतलब यही होता है, ऊपर वाला पार्ट उसका लेफ्ट में, नीचे वाला पार्ट उसका राइट में। फिक्स है ये पैटर्न संस्कृत का। तो अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। ठीक है। उल्लंघ्य, देखो उल्लंघ्य आधा अंगा और आधा क्या हो जाएगा, घा। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम यह शोक वह्निम। अब ये जो वह्निम है, वन्य है, ये नहीं होता, हिंग ऐसे बोलता हिंग। तो आपको ना पे उसको रोकना है। आधा हा होता है और पूरा ना होता है। वन ही मत बोलना, वन ही तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वन ही, वहीन हो जाएगा, वहीन। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम यह शोक वहीन जनकात्म जाया। वहीन क्योंकि ना भी है और ऊपर बिंदी भी है, वहीन जनकात्म जाया आदाय तेनायव ददाह लंका। लंका में क्या हो जाएगा, आधा अंगा और पूरा का नमामि। अब देखो ता के ऊपर बिंदी है और उसके बाद पा वाला है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा। तम प्रांजलिर तम प्राण। अब इसको आधा यहाँ और जा है, तो आधा यहाँ को अलग कर दो, मैंने बीच से कट किया ना। प्राण जलि, फिर क्या आएगा, रान, फिर जनेयम। ये भी आधा से कट किया हुआ है। तो जो आधे से कट किया है उसको ऊपर का लेटर आप लेफ्ट में ले जाओ, नीचे वाला कहाँ ले जाओ, राइट में। तो क्या हो जाएगा, प्राण जलिरान जनेयम उल्लंघ्य सिंधो सलिलम यह शोक वहिम जनकात्म जाया आदाय तेनायव ददाह लंकान। अब ये देखो बिंदी आई है ना, और उसके बाद ना है, तो ये क्या हो जाएगा, कान, ना को ऊपर आदा है तेनैव ददाह लंकान नमामि तम प्रांजलिरान जनेयम। ठीक है। ये भी बहुत फेमस, पहले से आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा। मनोजवम, देखो बिंदी है, बिंदी के बाद माँ आ गया तो वम। मनोजवम मारुतु, आधा छोटा रू है, ऊ की मात्रा है इसमें, मारुतु। तुल्य वेग, अब जा है तो जा कौन सा आता है, चा जा वाला आता है, तो ये बिंदी लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, गंग। तो चा वाला, चा में कौन सा होता है नेजल साउंड, या। एक्चुअल में ये वाला होगा गण। जितेंद्रिय, अब माँ बाबा, तो जितेंद्रियम, इसमें क्या हो जाएगा, यम। बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। है ना, देखो कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड इसमें इस्तेमाल किए हैं, कंबाइंड वाले। तो मनोजवम मारुतु तुल्य वेगं जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। ठीक है। अगला देखो, आंजनेय। देखो आधा यहाँ है और जा है, तो अपने बीच से कट किया हुआ है इसको, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, और जा कहाँ जाएगा, राइट में। आंजनेय मति पाटलाननम। अब देखो नंग, ये क्या है, का इसमें आया है इसके बाद बिंदी के बाद, तो इसमें यहाँ अंगा वाला होगा ये, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, नंग।
कांचनाद्रिक मनीय विग्रहम पारिजातत रूमूल वासिनम। अब देखो माँ बाबा बाबा आ गए तो ये क्या हो जाएगा, नम। बिंदी कैसे बोलेंगे अपन, नम। ऊपर बिंदी कैसे बोलेंगे, नंग। तो बिंदी में ध्यान रखो, भावयामी पवमानंद नम। तो ये ठीक है ना वाला। इस पर भी क्या रहा होगा, ये बिंदी रही होगी ऐसे, नंद ऐसे लिखा होगा। तो बिंदी के बाद दा आ रहा है तो ता था दा ना आएगा, तो उसका बिंदी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ना जैसा, नन होगा। तो उन्होंने लिख ही दिया है, तो देखो नंद है ना। तो आप रिवर्स करके भी देख सकते हो। तो आंजनेय मति पाटला ननम, सॉरी आंजनेय मति पाटला ननंग कांचनाद्रिक मनीय विग्रहम पारिजातत रोमूल वाशिनम भावयामी पवमान नंदनम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनन। देखो ना के ऊपर बिंदी है, उसके बाद ता आ गया, तवर्ग आया, इसका मतलब नेजल कॉन्सोनेंट कौन सा होगा, ना का। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनन तत्र तत्र कृत मस्तकान जलिम। तो अपन इसको ब्रेक कर दिए बीच में से, तो यहाँ कहाँ गया आपका लेफ्ट में, और जा कहाँ जाएगा, राइट में। तो कृत मस्तकान जलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। देखो बिंदी के बाद माँ आ गया, तो लोचनम। इसमें क्या आया, ना आया है, तो मारुतिन कर दिया अपन ने। राक्ष शांतकम, और छा क्या होता है, आधा का और शा, तो राक्ष शांतकम। तो छा क्या है, कंबाइंड कॉन्सोनेंट है एक्चुअली। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनन तत्र तत्र कृत मस्तकान जलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, है ना। तो इस प्रकार से ये हनुमान स्तवन का स्तोत्र अपना कंप्लीट होगा।